हालेलुया हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है घास सूख जाती है, फूल कमलाता है, लेकिन खुदा उनका कलाम अब तक कायम रहता है। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा ने हम सबों को दूर नजदीक से ये फजल बख्शा कि हम सब खुदा उनके हुजूर हाजिर हों। दोस्तों मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से यूहन्ना की यूहन्ना की इंजील 7 बाब, मोबाइल से काट लो, मोबाइल से उसकी 37वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, केड़ी ईद वाला कोई नहीं तो ना लिखा ऐਵੇਂ नहीं कोई पीछे उत्ते पढ़ो तो ईद क़याम है। नहीं मैं ये तो कुछ नहीं नदियां पढ़ा, ईद क़याम है, ठीक है, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, क्योंकि ईद क़याम अब मनाई जा रही है इस्राइल में और ये ईद क़याम का मौका है। अभी कोई ईद क़याम नहीं। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसे किताब मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखिएगा, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। रूह कुदस से कहिए कि मेरे दिल को खोलिए, मुझसे कलाम कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मेरे जहन को खोलिए, गाइड कीजिए, रहनुमाई कीजिए। खुदा मैं आपके कलाम को समझना चाहता हूं, मैं समझना चाहती हूँ, मैं खाली नहीं जाना चाहता, मुझे अपने कलाम की कुदरत से भरिए। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए, खुदावंद इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। यीशु जी आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें जो आपके कलाम की भूखी और प्यासी है, खुदावंद आज शाम अपने बच्चों को अपने कलाम की कुदरत से सेव कीजिए। एक एक जान को छूइए, छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। पिछले फ्राइडे हमने गौर किया था रोश हशाना पे, नरसिंहों की ईद पे, चूंकि एक सीक्वेंस चल रहा है ईदों का और ये ईदें बड़ी अहम है। हम नरसिंहों की ईद मनाते नहीं है, लेकिन वो ईद हमारे लिए बड़ी अहम है, क्योंकि जितनी भी ईदें हैं ये सारी ईदें खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि जब जब इजराइल के अंदर ईदें मनाई जा रही है और जिस जिस मौसम में मनाई जा रही है, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। उन बातों को, उन सारे त्योहारों को, उन मौसमों को और उन दिनों को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि इस्राइल जो है ये खुदावंद का क्लॉक है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इस्राइल को लेके हो रहा है। तमाम हालात का मरकज जो सेंटर है दैट इज इजराइल। मामलात में आपको इसकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी क्योंकि इजराइल सेंटर है और इजराइल को जो ईदें दी गई, दर हकीकत ये इजराइल की ईदें नहीं है। आप अहबार की किताब पढ़ो तो वहां पे खुदावंद कह रहा है ये मेरी ईदें हैं, दीज आर माय फीस्ट, ये खुदावंद के दिन है, ताकि इन दिनों बैठ के मेडिटेट किया जाए, खुदावंद के कलाम पर गौर किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, खुदावंद को समझा जाए। इन ईदों में खुदावंद को देखा जाए, तलाश किया जाए। 7 ईदें खुदावंद ने दी, पहली 3 ईदें और आखिरी 3 ईदें और इनके दरमियान में एक ईद, कुल मिला के 7 ईदें। पहली 3 ईदें, ईद फसा, बेखमीरी रोटी की ईद और पहले फलों की ईद, ये ईदें साथ साथ आती हैं, साथ साथ ये ईदें आती हैं।
और ये तीनों ईदें खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर पेश करती है, क्योंकि जिस तरह से फसह की ईद में बकरा कुर्बान हो, वैसे ही ईद फसह के रोज जब हैकल में कुर्बानियां हो रही थी, मरकस बताता है, इंजील में लिखता है कि सुबह 9 बजे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया। हैकल में उन आरजी बर्रों की कुर्बानियां हो रही थी, लेकिन कलोरी के पहाड़ पर उस असली असली और अपनी बर्रा की कुर्बानी हो रही थी, जिसकी तस्वीर पुराने अहदनामे में दिखाई गई थी। ईद फसह के मौका पे खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी, और उसके नेक्स्ट डे ये अपने घरों की सफाई शुरू कर देते हैं, अपने घर से खमीर फेंक देते हैं, बेखमीरी रोटी 7 दिन तक खाते हैं, क्योंकि बेखमीरी रोटी की ईद स्टार्ट हो जाती है। और ये बेखमीरी रोटी जो है, ये भी मसीह यीशु की तस्वीर पेश करता है। जिस तरह से रोटी के अंदर खमीर नहीं था और ये उन्हें आसमानी मन की याद दिलाता था, वैसे मसीह यीशु जिसमें कुछ गुनाह था, जो गुनाह से पाक था, बेऐब था, ये खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी की तस्वीर थी। और फिर पहले फलों की ईद, जो कि तीसरे दिन सवेरे सवेरे उठते ने दातरी फाड़ के खेता से निकल जाते हैं, बागा से निकल जाते हैं, और पहला फल लाते हैं और काहन को देते हैं, और काहन उस पहले फल को लेता है और काहन उसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में लहराता है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो जी उठने वालों में से पहला फल था, ये पहली 3 ईदें खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर दिखाती है। मगर याद रखिएगा, ये पहली 3 ईदें खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बर्रा पेश कर रही है, लैम ऑफ गॉड, लेकिन आखिरी 3 ईदें उसको बर्रे के तौर पर पेश नहीं करती। आखिरी 3 ईदें उसको लायन ऑफ गॉड के तौर पे पेश करती है, कि पहली 3 ईदों में दिखाया गया कि वो आए कुर्बान होने के लिए, मौत और कब्र पर गालिब आने के लिए और जी उठने के लिए था। इसलिए पहली 3 ईदें उसके बर्रा होने की तस्वीर पेश करती है, लेकिन आखिरी 3 ईदें उसके बर्रा होने के लिए, उसके बब्बर होने की तस्वीर पेश करती है। वो यहूदा का बब्बर है, क्योंकि अब की बार ये बब्बर आएगा तो ये अब की बार कुर्बान होने के लिए नहीं, बल्कि अब की बार ये तमाम कौमों पर इंसान की अदालत करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली 3 ईद में मौसम बहार की है, और आखिरी 3 ईदें फॉल सीजन की है, जिसमें से रोश होशाना, जिसका जिक्र हमने पहले किया। रोश होशाना के फौरन बाद आती है योम किपुर, द डे ऑफ अटॉर्नमेंट, जिस दिन पूरी बनी इस्राएल कौम अपनी जानों को दुख देती है। और वो तस्वीर है जजमेंट की, कि खुदावंद एक दिन अदालत करेगा। वो दिन फैसले का होगा कि किसको रखना है और किसको छोड़ देना है। और उसके बाद ईद ख़याम का मतलब ये कि खुदा हमारे दरमियान आके रहेगा। मतलब वो तस्वीर है मिलेनियम की, 1000 साल बादशाहत की। खुदावंद आएगा और वो हमारे दरमियान अपना खैमा गाड़ेगा, जिस तरह से उसने हमारे बुजुर्गों के साथ उनके दरमियान में खैमा गाड़ा और हमारे बुजुर्गों के दरमियान में रहा। वैसा ही वो वक्त आएगा कि अब जब आएगा खुदावंद, तो वो अपने लोगों को ले जाएगा और हम 1000 साल बादशाहत में अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। ये ईद ख़याम मनाते हैं। और ईद ख़याम पे करते क्या है? मैं जब इन सारी चीजों को सामने रखता हूं, 3 नुक्ते, 3 बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? मकसद क्या है खैमे गाड़ने का? दूसरी बात, प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? ये ईद ख़याम मनाने का एक मुकम्मल और वाज़िह प्रोसेस खुदावंद ने दिया, और उस सारे प्रोसीजर, उस सारे प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। और तीसरी चीज, पिक्चर। ये ईद ख़याम में पिक्चर क्या है जो खुदावंद दिखाना चाह रहे हैं? ये 3 नुक्ते आज अपने सामने रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, पर्पस। खुदावंद ने अपने लोगों को यह हुक्म दिया कि तुम हर साल ईद ख़याम मनाया करो। ईद ख़याम में करना क्या है? आपने खैमे लगाने हैं, और खैमे इसी याद में लगाने क्योंकि बियाबान में हमारे बाप दादा के पास सर पे छत नहीं थी, इसलिए उन्होंने शाखों से अपने लिए खैमे बनाए और उन खैमों के अंदर वो रहे। उसी यादगारी में अब ये ईद ख़याम मनाई जाती है। ईद ख़याम पे करते क्या है? ये लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, गलियों में, कूचों में, चराहों में, बागों में, बगीचों में, जहां जहां जगह मिलती है, ये वहां पर खैमे लगा लेते हैं। आगे वाला पर्दा कर लेंगे ना, और जो छत है उसके ऊपर खजूर की डालियां, ताकि रात को जब ये वहां पर लेटे,
इनको लेटते हुए आसमान के सितारे भी नजर आए और ये शुक्रगुजारी करते हैं। और 7 दिन तक ईद मनाई जाती है और 8वां दिन का मुकद्दस मजमा होता है और ये 7 दिन तक खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उन्हीं खैमों के अंदर रहते हैं, वहीं पे खाते पकाते हैं और उन खैमों को ये फल और फ्रूट्स इनसे सजाते हैं, क्योंकि इस मौसम के अंदर सारी फसलें काट ली जाती हैं। अब कोई पीछे फसल नहीं रही जिसको उन्होंने काटना है, सारी फसलें कट के पुले बांध लिए जाते हैं। अंगूर की फसल पक के तैयार हो जाती है और सेब, ये 2 फसलें तैयार हो जाती है। इसलिए ये अपने उन खैमों को अंगूरों से और सेबों से धागों से बांध बांध के लटकाते और सजाते हैं और ये याद करते हैं उन दिनों को कि जब हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा बियाबान के अंदर थे, उनके पास रहने को कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, किस तरह से उन्होंने खुदावंद के हुजूर वक्त गुजारा और किस तरह से ये सादा जिंदगी गुजार के खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे। और इन्हीं दिनों के अंदर ये चंद खास हवाले जिनकी तलावत करते हैं। सबसे पहला हवाला अहबार 23 बाब। अहबार 23 बाब की तलावत इसलिए की जाती है क्योंकि अहबार 23 बाब के अंदर खुदावंद ने ईदें बताई कि किस तरीके से, किस सीक्वेंस से तुमने इन ईदों को सेलिब्रेट करना है। फिर गिनती 29 बाब में इसलिए तलावत की जाती है कि 7 दिन में किस किस तरह से तुमने खुदावंद के हुजूर कुर्बानियां गुजरानी है, इसलिए उसकी तलावत की जाती है। फिर इस्तिशना 16 बाब की तलावत इसलिए की जाती है कि इस्तिशना 16 बाब याद दिलाता है ये ईद सिर्फ बनी इस्राइल कौम की नहीं, वहां पे वाज़िह लिखा हुआ है इस ईद के मौका पे तुम्हारे शहर में या तुम्हारे गिरदोलवा में कोई लौंडी, कोई गुलाम, कोई परदेसी, कोई भी गैर कौम वाला हो, तुमने उसको वेलकम करना है ताकि वो भी तुम्हारे साथ इस ईद को मनाए। और ये सब सफेद जामे पहन कर हाथों में खजूरों की डालियां लेते हैं और सड़कों के किनारे खड़े हो जाते हैं। आते जाते जुलूस ये डालियां लहराते तो गीत पता दानिश भाई केड़े गाते थे, ज़बूर 113 से लेकर ज़बूर 118 तक ये गीत गाते जाते हैं। और ज़बूर 118 के मैं चंद आयात तलावत करूंगा ताकि समझ लगेगी कनेक्शन कितने जोड़ता है। जब ज़बूर 113 से लेकर ज़बूर 118 तक की ये गीत गाते हैं, ज़बूर 118 तक पहुंचते पहुंचते आयात पता क्या आती है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, खुदावंद के नाम को होशना। ए कदों गीत गाया सी ना नवे आदम विच, खजूरी त्योहार तो सिस्टर सही कह रही है, और खजूरी त्योहार सेलिब्रेट कब हो रहा था, ईदे फसह का मौका था। और गौर करो ईदे फसह का मौका था, खजूरी त्योहार सेलिब्रेट हो रहा है। एक गल मैच नहीं करती क्योंकि ईदे फसह में खजूरों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कर रहे थे ना, आज खजूरा चुक लिया ने, हाथों में खजूरें उठा ली। ज़बूर 113 से ज़बूर 118 की तलावत शुरू कर दी और जैसे यीशु फाटक से दाखिल हो रहा है, तलावत क्या कर रहे थे, गीत क्या कर रहे थे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इब्ने दाऊद को होशना, हमारे बाप दाऊद का तख्त सलामत रहे। एक और डे में और ईदे फसह भूल गए थे, ईदे ख़याम याद आ गई है क्योंकि ईदे ख़याम पे हाथों में खजूरों की डालियां थी, ईदे ख़याम पे ज़बूर 118 गाया जाता था। और अब ये खुदावंद को इब्ने दाऊद का तख्त याद करके इसलिए वेलकम कर रहे क्योंकि इनको लगता था कि ये दाऊद की तर्ज का बादशाह है जो रोम की सल्तनत का तख्ता पलटने के लिए आ रहा है। लो वक्त आ गया जिसकी बाबत ज़करिया नबी की मार्फत कलाम हुआ था कि खुदावंद अपने लोगों के दरमियान ख़ैमे लगाएगा और कौमें दूर दूर से आएंगी ईदे ख़याम पर उसको सजदा करने के लिए। इधर लगता सी वो वक्त आ गया, मसीहा आ गया, लो इब्ने दाऊद भी चला आ रहा है। अरे यार इसको मुबारक है क्योंकि जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हमारे दरमियान ख़ैमे लगाएगा, वो हमारे दरमियान रहने के लिए आ गया। इनको दाऊद के तर्ज का बादशाह चाहिए था, ये इसलिए उसको इस तरह से वेलकम कर रहे क्योंकि इन्होंने लगता सी रोम का तख्ता पलटने वाला है। लेकिन ये लोग इस बात से गाफिल थे, अरे इनको रोम की सल्तनत से रिहाई नहीं, ये तो गुनाहों की गुलामी से रिहाई देने के लिए आया है। हो जाए मसीहा कबूल नहीं सी आज जो ज़बूर 113 तो ज़बूर 118 का आंदे ने हफ्ते बाद कहने लगा मैं इसको सलीब दे, इसको सलीब दे, क्योंकि सारे जज्बात में उन्हें खेले हैं, हमारे इमोशंस को इसने मुतासर किया है, हमें इसने डिस्टर्ब किया। हमें ये शख्स ही नहीं चाहिए, बराबर कबूल है लेकिन आ बंदा कबूल नहीं।
और वहां पर लिखा वो गीत गा रहे हैं, यीशु भी उत्थे मौजूद है। यूहन्ना 7 जो ने तलावत की, यीशु वहीं पे मौजूद है और ये गीत गा रहे हैं। एंड नोबडी नोज कि जिसकी याद में त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके नाम को होशना कहा जा रहा है, वो साढ़े दरमियान ही मौजूद है। व्हाट अ ट्रेजेडी, जिसका नाम लेके प्रस्तुत कर रहा हो चर्च, जिसके नाम की दुआइयां दी जा रही हो, जिसके नाम की हम तो सताइश की जाए, चर्च को पता न लगे वो चीज यार, चर्च को महसूस ही ना हो कब खुदावंद आया कब खुदावंद चला गया। इट्स अ सैड मिशन। अरे ऐसा चर्च बड़ी नाजुक हालात में खड़ा है, लोग आए रूटीन का गीत गाए, हाथ ले रहे हैं, होशना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कीता आमीन करके हो गए, तो पता ही नहीं लगा यीशु कब आया तो कब हो गया। अरे खुदावंद लोग दावा करते हैं, यस खुदावंद की हजूरी है, यस प्रेज द लॉर्ड खुदावंद का जलाल। व्हाट्स द चेंज? फिर बदलाव क्या है अगर आपने खुदावंद की हजूरी महसूस की? व्हाट इज द चेंज? अरे खुदावंद की हजूरी में तो पुराना इंसान ठहर नहीं सकता, आंखें नम हो जाती हैं, बदन कांपने लगते हैं, दुनिया की परवाह नहीं रहती, इंसान को सिर्फ अपनी जात गुनहगार दिखाई देती है। यशायाह खुदावंद के हुजूर में जाता है, घुटनों के बल गिर जाता है, वो मुंह से कहने लगता है खुदावंद हमारी नेकियां भी तेरे हुजूर तो गंदी धच्चियों की मानद है। आए खुदावंद तू रहम कर, हम गुनहगार, मैं गुनहगार शख्स हूं, मैं इस लायक नहीं कि तेरी हजूरी में खड़ा रह सकूं। जब खुदावंद की हजूरी हम यहां महसूस करते हैं, मेरे लोगों के कौल क्या है, मेरा इकरार क्या है, क्या मेरे अंदर की पुरानी इंसानियत मुतासर होती है? अगर मैं जैसा आया कमरे से वैसे लौट गया तो क्या समझे खुदा की हजूरी नहीं थी, या क्या समझे मैं उस हजूरी को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं था। इट्स अ सैड कंडीशन। लोग साल कलीसिया और गिरजों के मिनिस्ट्रीज के मेंबर बने रहते हैं, लेकिन मेंबर ही रह जाते हैं, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आता, ना जिंदगी बदलती, ना सोच, ना आदत, ना रवश, ना काम। अरे सब का सब वैसे, लेकिन गिरजों में हाजिरियां भरी। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अरे ये वक्त का ज़िया है। अगर खुदावंद भी हो, खुदावंद के लोग भी हो, लेकिन बदलाव ना हो, नो चेंज, तो यकीन जानिए आप वक्त जाया कर रहे हो, आप सिर्फ हाजिरियां पूरी कर रहे हो। आपके हदिये, आपके नजराने, आपकी बयानियां, आपकी देखें, ये सब का सब बेसबर और लाहासिल, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया नहीं आसमान की बादशाही का, ये म्यार नहीं खुदावंद की हुजूरी का। खुदावंद हो बदलाव ना हो, ये मुमकिन नहीं हो सकता। खुदावंद आए जिंदगी मुतासर ना हो, ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये सख्त दिलों का टोला था। खुदावंद आया है, किसी ने मुकाशवाई नहीं खोलन दिया बाजी, नोबडी नोस। खुदावंद आ गया, जो खुदावंद के साथ रिश्ते में होकर करोट के आ जाते थे। शमौन बुजुर्ग याद है, यीशु है कल जाए किसी फोन नहीं किया, रुका नहीं पाया, और आप उठ के आगे खुदावंद के साथ रिलेशन में था। जो खुदावंद के साथ रिलेशन में होते हैं, रूह कुदस कलाम करता, भेद खोलता है, आसमान खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदावंद के साथ रिलेशन में हो, वो सुते पे मुझे खुदा हलाक उठा सकता, उस टाइम हो गई, आज खुदावंद आने वाला है, तू सुता है। अरे उठ, खुदावंद आने वाला है, जीसस इज कमिंग। अरे वो लोग अपने सारे मामला तर्क करके खुदावंद की हुजूरी की तरफ दौड़े चले जाते हैं, लेकिन यहां पर सख्त दिलों का टोला था बाजी। यीशु भी थे, उसकी ईदें भी वही, ईद मनाने वाले भी वही, इब्ने दाऊद को होशना कहने वाले भी वही, लेकिन इब्ने दाऊद दरमियान में खड़ा है। खुदावंद वहां पर मौजूद है और कोई बंदा, कोई शख्स नहीं जानता। अच्छा वाकई तो छोटा शागिर्द भी नहीं सी पता, वो भी नाल ही यीशु ने, यूहन्ना 7 बाब में शागिर्द भी साथ है, वहां पे गीत हो रहे, वो भी उन्होंने भी डालियां पड़ियां हुई ने, वो भी निकलना होशना। इब्ने दाऊद इतना नहीं पता, इब्ने दाऊद नाल ही है। एंड जीसस वाज वाचिंग, यीशु देख रहा है, हर तरफ देख रहा है। ये यूहन्ना जिसने इंजील लिखी, एवी नाल इसी यीशु ने, लेकिन ये भी गाफिल था, दुनिया की तरह, बाकी यहूदियों की तरह, बनी इस्राएल कौम की तरह, ये भी गाफिल था। ये भी नहीं जानता था कि जिस इब्ने दाऊद को होशना की बातें की जा रही है, और जिसकी यादगारी में ये दिन मनाया जा रहा है, जिसको वेलकम करने के लिए खजूर की डालियां आज ईद क़याम के मौका पे लहराई जा रही है,
वो आएगा नहीं, वो तो आ चुका है। वो आके रहेगा नहीं, वो हमारे दरमियान है। इन बातों से यूहन्ना उस वक्त गाफिल था, लेकिन खुदा उनका कलाम कहता जब यीशु अपने जलाल को पहुंच गया, फिर यही यूहन्ना जब अंजील लिखता है तो पहले बात में क्या कहता है, वो सच्चाई और हिकमत से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। इंग्लिश बाइबल में पता क्या जब लिखा हमारे दरमियान रहा, वहां पर लिखा हुआ है he tabernacled among us, मतलब उसने हमारे दरमियान खैमा लगा लिया। वो सच्चाई और हिकमत से मामूर होकर he tabernacled among us, वो हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, हालेलुया। और जब यूहन्ना के मुकाशफा खोल के पता लगा रहे नहीं, अरे वो जो खैमे गलियों कुछों चौराहों में बाजारों में लगे हुए थे, वो सब के सब खाली थे, खोखले थे, अधूरे थे। हकीकी खैमा तो हमारे दरमियान लगा हुआ था। His name was Jesus. हालेलुया। ये खुदा के लिए पहली बात पर्पस, दूसरी बात प्रोसेस। थोड़ा सा दानिश भाई इस लिखा मुतालिया करो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बड़ी तैयारी करनी पैनी सी, खसूसी तौर पर ईद क़याम के मौके ली, और ये वाहिद ईद थी जो गैर कौम वाले यहूदी मिलकर मनाते थे। और वो यहूदी जिसके पास मुकाशफा की किताब चली जाए ना, वो जब मुकाशफा की किताब को पढ़ेगा उसको समझ लग जाएगी अंदर क्या बातें किस लिए किस तरह से लिखी गई है। क्योंकि यूहन्ना जब आसमान पे जाता है वो कहता है मैंने सफेद पोशाक पहने लोगों को हाथों में खजूरों की डालियां लिए होशना के नारे मारते हुए देखा। ये हमारे लिए शायद कोई थोड़ी गहरी बात ना, लेकिन जो यहूदी मसीह हो गया, जो वो मुकाशफा की किताब खोलेगा पढ़ेगा, उन्हें पता लग जाएगा उतनी देखे आप बनाई जा रही है। बर्रा भी उनके दरमियान है, ईमानदारों का टोला भी है, खजूर की डालियां सफेद पोशाकें भी है। जिस तरह से हम जमीन पे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल सेलिब्रेट करते हैं, आसमान पर भी वो खा यहूदी हो, खा यूनानी हो, खा कौम का हो या गैर कौम का हो, सब मिलकर एक ही तर्ज पे एक ही बर्रे की हम तो सताइश करते दिखाई देते हैं। हालेलुया। करते क्या थे, शलोक के हौज में से पानी भरते सन, फिर चश्मे फाटक में से आते थे और आके कुर्बानी के मजबे के ऊपर पानी डालते थे, चांदी में चाकू में सन। और अब इनका सीक्वेंस देखो, जितने काहिन जितने लावी होते थे सारों ने सफेद पोशाकें पहनी होती थी, और सारों ने हाथों में खजूर की डालियां ली होती थी। लोगों ने अलग पकड़ी होती थी, लेकिन वहां पानी उंडेलने के लिए ये ड्यूटी काहिन और लावियों की होती थी। मजबे से लेके चश्मे फाटक तक, चश्मे फाटक से शिलोह के हौज तक। शिलोह के हौज से क्यों भरते थे? क्योंकि उसमें बहता पानी था, लिविंग वाटर था, और पानी स्टिल वाटर नहीं था। वो पानी चश्मे से आ रहा होता था, उससे वो हौज भरता था, और उसी हौज से वो पानी बहता हुआ हैकल में भी जाता था, जहां पे और कई काम होते थे। इसलिए मजबे को धोने के लिए बहता पानी चाहिए, लिविंग वाटर चाहिए था। और ये मजबे से दो कितारें बनाते थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उस किताब में भी सफेद जामे पहने लावी और काहिन हाथों में खजूर की डालियां लिए खड़े थे, और इस किताब में भी सफेद जामे पहने लावी और काहिन हाथों में खजूर की डालियां पकड़े हुए खड़े हुए हैं। काहिन इनके दरमियान से गुजरता है चांदी का जग लेके, इनके दरमियान से जब काहिन गुजरता है ये खजूर की डालियां यूं लहराते हैं और गीत गाते हैं, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। और ये जोर जोर से खजूर की डालियां लहराते हैं और काहिन को मोटिवेट कर देते हैं। मतलब ये इनकी ब्लेसिंग्स और प्रेज है उस शख्स के लिए जिसके कांधों में ये जिम्मेदारी है। वो चांदी का जग लेके जाता, चश्मे फाटक से निकलता, शिलोह का हौज याद है केड़ा? किन्नू याद है? जिते जन्म दा बंदा यूहन्ना 9 बाब च खुदा ने कहा शिलोह के हौज में जान धो ले, वही शिलोह दा हौज है। वहां तक काहिन जाता है, उस लिविंग वाटर में से बहते पानी में से जग भरता है, फिर उसी ट्रैक पे वापस आता है, चश्मे फाटक से दाखिल होता है, और आगे मजबे के पास चांदी का प्याला रखा था, उसके ऊपर पानी डाला जाता है, और बाकी पानी सारे मजबे पे डाल दिया जाता है।
और सारे मजबे में जब साफ पानी डाल दिया जाता है, वो पानी मजबे से बहता हुआ बाहर की तरफ जाना शुरू हो। जब यहां पर गौर कीजिएगा, काहे में पानी पाता हूं लोग की प्यार में, लोगों ने यहाँ पे गीत गाना असल में, इसलिए वो काहे का वेट करते हैं। काहे जैनजी आंदा और पानी पड़ता है, जैसे वो पानी डालता है साथ ही वो तलावत करना शुरू कर देते हैं। यशायाह में से यशायाह की किताब में तलावत करते हैं और कहते हैं कि तेरे चश्मों से बहता हुआ पानी जो सारी जमीन को सैराब करे। और वो ये गीत गाते हैं और वो ये पानी इसलिए डालते हैं, उसकी दो वजह है। इसलिए कि फसल सारी पक के तैयार हो गई है, अब कोई फसल बाकी नहीं रही काटने के लिए, सारे पुल्ले बांध लिए गए, सारी खेती तैयार है, अब जमीन जो है वो खाली है। अब ये पानी इसलिए डालते हैं ताकि ये खुदावत की हुजूर फरियाद करे, खुदावत जिसने तुमने पिछले साल मींह बरसाया, पानी बख्शा, अनाज मुहैया किया, हम तेरे हुजूर दरख्वास्त करते हैं, शुक्रगुजारी के तौर पे पानी डालते हैं। खुदावंद इस साल फिर भी बरसा, फिर अनाज बरसा और अपने लोगों को फिर से एक दफा शेयर कर, ताकि हम तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। दूसरी वजह ये याद करते हैं बियाबान के उस वाक्य को, और तलावत की जाती है कि किस तरह से हमारे खुदावंद ने बियाबान में हमारे बाप दादा जो कि प्यास से मरने वाले थे, चट्टान से पानी मुहैया किया और एक एक जान को शेयर किया। और जैसे ही अभी वो ये तलावत करने लगे, इससे पहले कि लोग की तलावत कर दे, 7वें बाब की 37वीं आयत में लिखा हुआ ईद का आखिरी दिन था और लास्ट डे वाज अ स्पेशल डे, क्योंकि ये इसलिए खास है क्योंकि इस दिन काहिन 7 चक्कर मारता है उस मसबे के। 7 चक्कर मारने के बाद फिर वो पानी डालता है। अभी जैसे 7वां चक्कर पूरा हुआ और काहिन ने जैसे पानी डाला, इससे पहले कि लोग बोलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से पुकार कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा। तेरे वो साल है, एकदम खामोशी होगी। अरे ये काम तो काहिन का था। आयत की तलावत तो बुलंद आवाज से सरदार काहिन करता है, एक कौन है केड़ा जरा बोल पे पीछे, क्योंकि यीशु कहना चाह रहा है कि तुम जिस चट्टान की याद में पाक कलाम की तलावत करते हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हो, वो चट्टान तुम्हारे दरमियान में आप मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। अरे वो चट्टान जिसकी बियाबान ने तुम्हें सेव किया, तुम्हारे बाप दादा ने सेव किया, वो चट्टान तुम्हारे दरमियान में आप मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस मौके में पुकार के कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा। ये रस्मी पानी था जो बहाया जा रहा था, लेकिन ये पानी जिसने पुकार के कहा, ये अपनी जिंदगी का पानी है। ही इज अ लिविंग वाटर, ये बहता पानी है। आमेन। पहली पर्पस, दूसरी बात प्रोसेस, और तीसरी और आखिरी बात पिक्चर। व्हाट इज द पिक्चर? यूहन्ना कहता है ये उसने रूह की बाबत लिखा, कहा जो अब तक उन पर नाज़िल नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु अब तक अपने जलाल को नहीं पहुंचा था। ये उसने रूह कुदस की बाबत कहा। बाइबल के अंदर रूह कुदस को कबूतर से, डव से, आग से, तेज हवा से, तेल से, बहुत सारी चीजों से तशबीह दी गई है, लेकिन पानी रूह कुदस की एक खूबसूरत तस्वीर है। इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्योंकि ये जब मसबे पे पानी डालते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ये पानी बहते चश्मे का पानी है। इस पानी से जब मसबे पर डाला जाता है, शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ये पानी वाटर इज अ सोर्स, ये पानी खुराक मुहैया करने का सोर्स है। बिल्कुल वैसे ही रूह कुदस, होली स्पिरिट, अरे रूह कुदस भी रूहानी खुराक मुहैया करने का द ओनली सोर्स, वाहिद जरिया है। जिस तरह से पानी, बहता पानी, अरे ये धोता है, साफ करता है, वैसे ही रूह कुदस जिन जिंदगियों में आ जाता है, वो धोता, पाक और साफ कर देता है। रूह कुदस, अरे रूह कुदस जो कि नया बना देता है, वैसे पानी जो नया बनाता है, वैसे ही रूह कुदस जब जिंदगियों में आता है, पुरानी चीजें जाती रहती, सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इट्स अ होली स्पिरिट। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ मेरे पास आएगा वो फिर प्यासा न रहेगा। होएगा कि शुभम भाई,
वहां पर लिखा है उसके अंदर से चश्मे जारी होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब अरे ये ऐसा बहता दरिया है जो टिकेगा नहीं, जो रुकेगा नहीं। अरे खुदावंद यीशु मसीह कहना चाह रहा है यू विल बी लाइक जीसस। तुम यीशु जैसे हो जाओगे, यीशु के पास आओगे तो ऐसा बदलाव आएगा, तुम यीशु जैसे नजर आने शुरू हो जाओगे। अरे पानी का ये बहाव ये रुकेगा नहीं, ये तुम्हारे अंदर से बहना शुरू हो जाएगा। और इस बहाव में होगा क्या? अरे ये शिफा का बहाव है, ये खुशहाली का बहाव, ये शादमानी का बहाव, ये कामरानी का बहाव, ये इत्मीनान का बहाव, ये तसल्ली का बहाव, ये रूहानी तरक्की का बहाव, ये खुदावंद की पहचान का बहाव। अरे जिसमें रूह कुदस आ जाता है ये चश्मा उसमें से जारी हो जाता है। तुम्हारे अंदर से शिफा निकलेगी, तुम्हारे अंदर से इत्मीनान निकलेगा, तुम्हारे अंदर से तसल्ली निकलेगी, अरे तुम्हारे अंदर से जिंदगी निकलेगी जो और बथेरी दुनिया में थके टूटे और पसमानदा लोगों को सरशार कर देगी, कायम कर देगी, जोरावर कर देगी। लेकिन शर्त यह है जो कोई मेरे पास आता है, जरा मेरे को लाता है, उसमें से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी, चश्मे। अरे वाकई जो दिल से मसीह के साथ चलता खुदा के कलाम, आप ऐसे बंदे को रोक नहीं सकते बाजी। टोरता फिरता हो जाए बंदा गवाहियां देते बगैर रह नहीं सकता, कलाम शेयर की बगैर ऐसा शख्स रह नहीं सकता। पता लग जाता चश्मा जारी है, लिविंग वाटर इज फ्लोइंग। एहो जे बंदे नूं ढकिया नहीं जा सकता। इस बंदे की महफिल में बैठो गवाहियां गीत ते कलाम दिया गल्लां मुकाशफात की बातें बिब्लिकल क्वेश्चंस इस तो हट के कुछ है ही नहीं। अरे गुफ्तगू बताती है, तर्ज जिंदगी बताता है। अरे वाकई चश्मे जारी है, बहाव जारी है। अरे मिला तो सही है इस बंदे नूं, इसकी गुफ्तगू, इसकी बातें, इसका अंदाज, इसका रवैया। ही इज अ डिफरेंट पर्सन। वाकई खुदावंद दे नाल चलने वाला होवे सही, वाकई किसी ने मसीह को अपने अंदर लिया हो, बहता चश्मा नजर आना शुरू हो जाता है। वो शख्स अपनी बातों से दूसरों के लिए बात से बढ़कर साबित होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने गवाही याद आ गई, ये पाकिस्तान गांव की बात है, पिंड का नाम तो मैंने याद नहीं है। वो एक बंदा सी बेचारा बहुत पढ़िया तो नहीं सी, सरकारी दफ्तर च काम करता सी, चाह चूह पियादा सी, छोटे मोटे काम करते हैं तो फाइल ली उधर लाती, जो उन्होंने क्या काम करता शामी 5 बजे छुट्टी। एक दिन पिंड च कन्वेंशन हुई, खुदा का खादम आया, बड़ा जोरदार कलाम आया, बंदे ने मसीह को कबूल कर लिया ते ऐसा कबूल किया जिंदगी जिथे तली पै गई। वो ते घर टका ही नहीं सी। यीशु आने वाला है, मैं तैयार रहना, मैं तैयार रहना। यीशु आने वाला, मैं दूजिया भी तैयार करना है। जज्बात से भरा हुआ शख्स, ना उन्हें सैंदरी की थी आसपाई, ना कोई होर गल, जिन्नी को जिन्हें को कलाम सुनया सी उसे तो याद नहीं है, लेकिन दिल का साफ ते रूह नाल भरिया होया, खुदावंद के कलाम से भरा हुआ। मरदे दुआ था, दुआ करने वाला रोज शामी 5 बजे आना, कार साइकिल स्टार्ट चलानी, नहा धोना, कपड़े चेंज करने, बाइबल लैनी, साइकिल कट के पिंडा च गलियां दे विच इधर उधर ते तूता यार आना ते अंजील दी बराबरी हो रही। उनके को घर बैठा नहीं सी जाता जब तक सूरज न डुब जाए। गलियां दे विच मल्लियां दे विच उस साइयां दा मजा है नहीं कि नहीं, कोई परवाह नहीं। मसीह दे बाहर लाल होंदे, गलियां दे चौका च लाल, यीशु आने वाला है, तौबा कर लो, यीशु आने वाला है, आ जाओ यीशु दे कोल। और मौलवी भी खलो किस ने नहीं की जानते हैं, वो कुछ बंदियां ने नोटिस ला लिया, उन्हें कि भा तबलीग पे करदा जे, इन्हू फड़ो, इधर लोग का दिमाग खराब करन दे हैं, एडा भी सादा ना समझो इन्हू। लो जी एक दिन उन्हें फाड़ लिया, उन्हें फाड़ लिया, उन्होंने नाल ही पिस्तौल कट लिया, उनका गिरेबान फाड़ के तूटे मुक्का ला लिया। 3-4 बंदे सन,
मत्थे ते उन्होंने पिस्तौल लाया। उन्हें कहा गल सुन, अज तो बाद तू तेरा साइकिल ये दोवें ही इत्थे नजर ना आना। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा जो तू खप पाई है ना यीशु आने वाला है, मनादी कि होर जाके खा उत्थे आना, यीशु इत्थे नहीं आना, इसलिए इत्थे नजर ना आवे तू। उन्हें कहा जी मैं आवागा, मेरा तो काम है। उन्हें कहा तू अगले कल सानू इत्थे दिसिया ते घर दे सलाम अलैकुम कह के आई, क्यों कल तेरा आखिरी दिन है। कहते क्यों कल की करोगे? कहते देखता नहीं पया तू ये पिस्तौल है, तेन गोली मारांगे। अच्छा जैकू ने कहा तेन गोली मारांगे, बंदा पता ही करता हालेलुया। कहता तेन की होया? और कहता पागल तुहानू की पता तुहाडी गोली मेरा जहाज है, इन्हें मैनू मेरे यीशु को लै जाना। हालेलुया। कहता तो मेरा यीशु है, ए यीशु को ले जाऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा। हालेलुया। और वो जो खुदावंद में है चश्मे जारी रहते हैं उनके, फिर न मौत का खौफ न किसी इंसान का डर, कोई रोक नहीं पाता, बहता पानी अपने अंदर कुव्वत रखता है, सब कुछ बहा के ले जाता है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु जो मेरे पास आता है उसमें से जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे। लिविंग वाटर जो धोता, पाक करता, साफ करता, जिंदगी यकसर बदल के रख देता, कुव्वत जोर से भर देता है। हालेलुया हालेलुया। यरूशलेम में, इस्राएल में फीस्ट ऑफ टैबरनेकल ईद क़याम मनाई जा रही है, वो मुंतजर है। खुदावंद आएगा हमारे दरमियान, खैमे लगेंगे जैसे बियाबान में हमारे बाप दादा के साथ उसमें खैमे गाड़े, वैसे वो फिर आएगा। क्यों? ज़करिया नबी की मार्फत कलाम हुआ है, कौमें आएंगी ईद क़याम के मौका पे हमारे रब्बुल फाज को सजदा करने। वो मुंतजर है, लेकिन हमारे दरमियान वो हर रोज आता है। हमारे दरमियान ना सिर्फ आता, चलता फिरता है। अरे वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है। सारा दुनिया सिर्फ हैकल की जुम्मे वाले दिन नहीं, अरे हमारे जिस जगह पे जिस मौका पे अपनी आंखें बंद करके अपने रूम में भी अपने हाथ उठाता हूं, मेरा खुदावंद वहां पर भी आ जाता है, वहां पर भी लग जाता है। हमें इन दो तवारों का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अरे वो कहता है जब तू मुझे पुकारे मैं तुझे जवाब दूंगा। आई एम विद यू। हालेलुया। हाँ अब वो आएगा, अब वो आएगा, लेकिन हमें अपने साथ ले जाएगा। हम 1000 साल बादशाह में अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। आमीन। केड़ा तैयार है? अच्छा ये मैं क्या भी नहीं, वो पहले हाथ उन्होंने पता सी बड़ी मुझे क्या कि बदले चाहिए तुरंत पागल शाम में अगली गल की करेगा। कौन कौन तैयार है यीशु की आमद के लिए? आज अगर सिंगा फूंक दिया जाए, दानिश भाई मेरा दिल, मेरी रूह मेरे अंदर शहादत देती है, मैं आसमानों के पार अपने खुदावंद के पास जाऊं। कितना मजा होए, सुहाग चढ़ जाए जी साडे नाल जाए, सानू उत्ते जाके लभना ना पवे। वो बड़ी तो हवा कभी किधर गया? वो तो रेगुलर स्मूथ तो बन गया। चार्ल्स स्पर्जन खुदा का खादम कहता है आसमान पर जाके दो बातें, एक चीज मुझे हैरान कर देगी, एक परेशान कर देगी। कहता मैं हैरान हो जाऊंगा जब मैं उन लोगों को ढूंढूंगा और मुझे नहीं मिलेंगे जो चर्च रेगुलर थे, बहुत गीत गाते थे, बहुत दुआ करते थे, जो उत्ते जाके मैनू और नजर नहीं आउणगे ना, मैं परेशान हो जाऊंगा, यार वो किथे रह गए, वो तो बड़ी मोटिवेशन सन दूजे वास्ते, वो किथे रह गए। कहता मैं परेशान तब होऊंगा जिनको, मैं जब उन लोगों को देखूंगा जिनको देख के लगता सी यार आ कभी ना पहुंचे, लेकिन जब वो भी खुदावंद की हुजूरी मेरे सामने खड़े हुए परेशान हो गए, यार इन पे भी खुदावंद का फजल हो गया। सानू लगता सी नहीं, लेकिन खुदावंद कहे तेनू लगता नहीं, लेकिन ये मेरा बेटा है। जब वो मुझे खुदावंद की हुजूरी में नजर आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें कोई चीज हैरान परेशान ना करे। हाँ परेशान ना करे, हराम जरूर करे। जब असं उन्होंने लोगों को वेखिए जुम्मे को कदी कदी आते सन, लेकिन खुदावंद की हुजूरी जो भी पहुंचे ने, मैं वाकई हैरान हो गया। चलो शुक्र उत्थे किसी पहुंचता, इतने तो पहुंच गया, जितने पहुंचाना सी उत्थे तो पहुंच गया। मैं वाकई हैरान होऊंगा, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। खुदावंद के लिए